आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन हो जाएं। हालेलुया। आज का दिन प्रभु यीशु ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन हो जाएं। आनंदित और मगन होने का हमारे पास कारण है, क्योंकि ये दिन परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। किस लिए आनंदित हो जाए? क्योंकि ये दिन परमेश्वर ने बनाया है। किस लिए आनंदित हो जाए? क्योंकि आज हम जिंदा पाए जाते हैं। क्यों आनंदित हो जाए? क्योंकि उसकी आराधना करने का, उसका वचन सुनने का और उसके संगति में रहने के लिए आज हम एकत्रित हैं। बहुत सारे लोग चाहते थे पर आज शामिल नहीं हो पाए। बहुत सारे लोगों ने वायदा किया था पर वो आज दिखते नहीं है। बहुत सारे लोगों ने कहा था हम ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, पर आज वो दिखाई नहीं देते हैं। हम आनंदित हो जाएं क्योंकि आज परमेश्वर ने ये अवसर दिया है, ये दिन बनाया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस कहानी से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। एक ट्रक ड्राइवर बहुत लंबी यात्रा के लिए वो दूर दूर तक जाता था और रात को अधिकतर ट्रक जो है चलते हैं रोडों पे, और जो ट्रक ड्राइवर था दिन में चलाते हैं और कहीं फिर रोक देते, फिर थोड़ा सा रुक जाते, फिर इसके बाद पूरी रात भर वो गाड़ी को चलाते रहते, ट्रक को चलाते। ट्रक को चलाने से पहले रात को जाने से पहले अच्छे तरीके से जो है वो हेडलाइट को, लाइट को, सामने का फ्रंट जो शीशा होता है उसको अच्छे से साफ कर लेते हैं। पीछे देखने वाला जो मिरर होता है उसको भी अच्छे से, साइड मिरर, उसको भी अच्छे से साफ कर लेते हैं और इसके बाद वो अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए क्योंकि उनको दूर तक जाना है, इसलिए क्योंकि उनको कोई खतरा ना हो, इसलिए कि वो अच्छे से अपनी यात्रा को पूरी करने पाए। हम भी एक यात्रा में हैं मेरे प्रियो। हम भी ऐसी यात्रा में हैं जहां पर रात आ गई है, जहां पर संसार जो है अंधकार में, जहां पर संसार है बुराई में, जहां संसार है पाप में, जहां संसार है बेकार की बातों में डूबा हुआ है, जहां संसार भय में डूबा हुआ है। हम इसको दूसरे शब्दों में कहें तो ये रात है, ये काली रात, ये अंधेरी रात है जिसमें हमें भी यात्रा करना बहुत जरूरी है। ऐसे समय में आइए हम अपने हेडलाइट को चमकाएं, आइए हम जो पीछे के मिरर, साइड मिरर है उसको क्लियर करें, आइए जो फ्रंट का बड़ा ग्लास है उसको साफ करें ताकि हम साफ साफ देख पाएं और अंधकार में भी हम अच्छे से अपने जीवन रूपी गाड़ी को चला पाएं। हाँ मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग जिनका हेडलाइट खराब हो चुकी है, बहुत सारे लोग जिसका साइड मिरर काम नहीं कर रहा है, बहुत सारे लोग जिनका जो फ्रंट ग्लास है वो क्लीन नहीं है, साफ नहीं है, साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। उनको यात्रा में बाधाएं हो रही हैं, उनको गाड़ी स्पीड में चलाने में परेशानी हो रही है, पीछे से कौन आ रहा है, कौन ओवरटेक कर रहा है उसको समझने में उसको परेशानी हो रही है। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप दूर तक साफ और क्लियर नहीं देख पा रहे हैं? क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपका फ्रंट ग्लास साफ नहीं है और आपको धुंधला दिखाई दे रहा है? कहीं आपको तो ऐसा नहीं हो रहा है कि आगे पीछे दाएं बाएं आपको समझ नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो परमेश्वर का वचन आज आपसे कहता है, अगर आप ढीले पड़ गए हो, आप सुस्त पड़ गए हो, आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा है, परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह उसका 60 अध्याय उसका 1 पद में कहता है, उठ प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। उठ प्रकाशमान हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आज आलस में पड़े हैं, जो आज सुस्ती में पड़े हैं, जो आज कंफ्यूजन में पड़े हैं, जो लोग आगे पीछे नहीं समझ में आ रहा है,
ऐसे लोगों को मैं कहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है ये राइट टाइम है, उठ प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया। और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। उठ प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। और यहोवा का तेज, यहोवा का तेज, यहोवा का तेज, ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का तेज आपके ऊपर उदय हो गया है। उठिए, अपने हेडलाइट को चमकाइए, अपने फ्रंट ग्लास को चमकाइए, उठिए, अपने साइड मिरर को चमकाइए और आपको इस अंधकार में दूसरों के लिए नमूना बन जाइए, दूसरों के लिए ज्योति बन जाइए, दूसरों के लिए रास्ता दिखाने वाला लैंप बन जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि आप ही इन दुविधाओं में पड़ते और डरते और कांपते हुए अपना जीवन बिताए, जबकि ये समय है कि बहुत सारे लोग जो डर में हैं, जो बहुत सारे लोग जो नरक की ओर जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जो अंधकार की ओर जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जो पाप की ओर जा रहे हैं, बहुत सारे जो मृत्यु की ओर जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जो बीमारी के भय में और डर के मारे अपना जीवन बिता रहे हैं, ऐसे में आप प्रकाशमान होकर दूसरों के लिए मार्ग दिखाने वाले बन जाएं, दूसरों के लिए राह दिखाने वाले बन जाए, दूसरों की मदद करने वाले बन जाए, दूसरों का उद्धार कराने वाले बन जाए, दूसरों के जीवन में चंगाई लाने वाले बन जाए, दूसरों के जीवन को बचाने वाले बन जाए। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ राखंदोरिया लाबा। मेरे प्रियो, एक घटना हुई, मेरा बेटा टॉर्च जला रहा था, पर वो दिन में टॉर्च जला रहा था। कहने लगा, डैडी रोशनी नहीं आ रही है। मैंने कहा, बेटा रोशनी इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि आप ऐसे समय में रोशनी जला रहे हो, टॉर्च जला रहे हो जहां पर ऑलरेडी रोशनी है। जब इसी टॉर्च को आप अंधेरे में जलाओगे तो आप इसकी कीमत को समझ पाओगे। शायद हो सकता है मेरे प्रियो, शायद हो सकता है आप आज तक आपने कोशिश किया लोगों को वचन बांटने का, लोगों का हेल्प करने का, लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का, आज तक वो सुने नहीं, आज तक वो समझे नहीं, आज तक वो आपके सलाह को लिए नहीं। लेकिन आज वो राइट टाइम है जब अंधकार है, आज वो राइट टाइम है जब लोग अंधकार में डूबे हुए हैं, आज वो राइट टाइम है जब लोगों को जरूरत है, आज वो राइट टाइम है जब आप सुसमाचार सुना सकते हैं, आज वो राइट टाइम है जब आप दूसरे की मदद कर सकते हैं, आज वो राइट टाइम है जो दूसरे को गाइड कर सकते हैं, आज वो राइट टाइम है जो दूसरे को इंकरेज करते हैं, कर सकते हैं। ऐसे समय में आपकी ज्योति बहुत तेज चमकने वाली है। जैसे जैसे अंधेरा डार्क होते जाता है, वैसे वैसे रोशनी जो आपके पास टॉर्च है, लैंप है, दिया है, दीपक है, वो ज्यादा प्रकाश देने लगता है। आप अब तक प्रकाशित नहीं दिखाई दे रहे थे, जबकि आप प्रकाशित थे। अब तक आप इस्तेमाल नहीं हो रहे थे, जबकि आप उसके योग्य थे। पर अब यह समय आ गया है जब अंधेरे में रोशनी चमकने वाली है। अब यह समय आ गया है जब आप अपने मुट्ठी को खोलोगे और ब्लेसिंग को देखोगे। यह समय आ गया है जब आप दूसरे को शब्द बोलोगे और लोग उद्धार पाएंगे। यह समय आ गया है जब आप चंगाई की घोषणा करोगे, लोग चंगाई प्राप्त करेंगे। उठ उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। ज्योति अंधेरे में ही प्रकाशित होती है, दिन में नहीं समझ आता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 12 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसका 12 पद। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु ने कहा, जीवन की ज्योति मैं हूं, जीवन की ज्योति।
लोग मरना नहीं चाहते, लोग नाश नहीं होना चाहते हैं, लोग कोरोना में नहीं मरना चाहते, लोग किसी बीमारी से नहीं मरना चाहते हैं, लोग किसी एक्सीडेंट से नहीं मरना चाहते हैं, लोग किसी और खतरे से नहीं मरना चाहते हैं। यीशु ने कहा जीवन की ज्योति मैं अमरता की ओर ले जाती है, वो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। जीवन की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे होलेगा वो कभी अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जो उसके पीछे चलने वाले हैं वो पहले अंधकार में नहीं चलेंगे, अगर अंधकार के बीच में से होकर चलेंगे तो वो ज्योति के समान चमक कर चलेंगे। उठ प्रकाशमान हो जा मेरे भाई, उठ प्रकाशमान हो जा मेरी बहन, उठ प्रकाशमान हो जा मेरे बेटे, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। यीशु जगत की ज्योति है। अगर आप उसके साथ चलोगे, आप उसके साथ साथ चलते हो, आप अंधकार में नहीं चलोगे, आप अंधकार में नहीं रहोगे, पर अंधकार में चलकर आप ज्योति बनकर चलोगे। आप बोलिए मैं ज्योति हूं, इस अंधकार भरे संसार में मैं ज्योति हूं। आई एम द लाइट इन दिस डार्कनेस वर्ल्ड। इस अंधकार में संसार में मैं ज्योति हूं, मैं इस अंधकार में संसार में ज्योति हूं। आई एम द लाइट इन दिस डार्कनेस वर्ल्ड। इस अंधकार में संसार में आप ज्योति हो मेरे प्रियो। यीशु ने कहा जो मेरे पीछे होलेगा वो कभी अंधकार में ना चलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप ज्योति हो मेरे प्रियो। ये लूका रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय में, लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय। थैंक यू जीसस होली स्पिरिट। 79 1 का 79 कि अंधकार और मृत्यु के छाया में बैठने वालों को ज्योति दे और हमारे पांवों को कुशल के मार्ग में सीधा चलाए। उसका जन्म हुआ, वो यीशु इसीलिए पैदा हुआ कि अंधकार और मृत्यु के छाया में बैठने वाले लोगों को ज्योति दे। यीशु इसलिए संसार में आया कि जो अंधकार में और जो मृत्यु के छाया में, अंधकार एक मृत्यु को दर्शा रहा है। आज अंधकार वो जो है पाप में अंधकार, बुराई में अंधकार, या बीमारी में अंधकार मृत्यु को दर्शा रहा है, मृत्यु की ओर ले जा रहा है। लेकिन यीशु का जन्म हुआ कि लोग जीवन को पाएं, लोग संसार में ज्योति को पाएं, सच्चाई की ओर चलने पाएं। मेरे प्रियो, ना केवल यीशु जगत की ज्योति, ना केवल यीशु दुनिया को बचाने के लिए आया, पर उसने आपको और मेरे को चुना। उसने आपको माध्यम बनाया, उसने मेरे को माध्यम बनाया। जैसे शैतान भी लोगों को माध्यम बनाता है, शैतान भी बुरे लोगों को माध्यम बनाकर अंधकार फैलाने की कोशिश करता है, बुराई फैलाने की कोशिश करता है, डर फैलाने की कोशिश करता है, गंदगी फैलाने की कोशिश करता है। परमेश्वर आपके द्वारा, मेरे द्वारा वो पवित्रता और ज्योति को फैला रहा है। क्या आप उसके भाग हैं? आप ऐसे अंधकार में, जो आज अंधकार है, अपने पीक पर अंधकार है, आप उठकर खड़े हो जाओ। आप उठकर खड़े हो जाओ मेरे प्रियो, आप उठकर खड़े हो जाओ। अपने हेडलाइट, अपने टॉर्च को, उसके शीशे को साफ कीजिए। अपने हेडलाइट, अपने टॉर्च के शीशे को साफ कीजिए। मैंने कई बार देखा है कि अगर टॉर्च रखा हुआ है और उस पर धूल जम गई है, तो आप जब जलाते हैं रोशनी तो आती है पर धुंधला सा आता है। तो लोग कपड़ा लेते हैं, लोग कॉटन लेते हैं, लोग अखबार लेते हैं और उसको अच्छे से साफ करते हैं। जब उसको अच्छे से साफ करते हैं तो रोशनी क्लियर आने लगती है। आइए अपने आप को चमका दीजिए ताकि आपकी रोशनी क्लियर लोगों पर चमकने पाए। अब सवाल ये आता है
कि कौन सी ऐसी बात है जिसको हमें चमकाने की जरूरत है, कौन सी ऐसी बात है जो हमारे क्या बोलते हैं टॉर्च के ऊपर धुंधलापन पड़ गया है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, टॉर्च को चमकाने के लिए अपने मन के शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है। आपका मन साफ होना बहुत जरूरी है। इस संसार में मन ही बहुत धोखा दे रहा है। इस संसार में लोगों को मन ही बड़ा धोखा दे रहा है। कहता है मन सब वस्तुओं में अधिक धोखेबाज है, उसके मर्म को कौन समझ सकता। उसके अंदर असाध्य रोग लग गया है, इनक्यूरेबल डिजीज लग गया है, जो जिसका ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस मन को प्रभु के बेटे और बेटियां आप साफ कर सकते हैं, आप साफ कर सकते हैं अपने मन की। बाइबल कहती है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत इसी से निकलता है। जीवन का मूल स्रोत यही है। मन का शुद्धिकरण होना बहुत 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 साफ रखिए इस मन के अंदर गंदगी है। यीशु मसीह ने कहा इसी मन के अंदर से बुरी बुरी बातें निकलती है, बुरी अभिलाषाएं निकलती है, ईर्ष्या निकलता है, द्वेष निकलता है, छल निकलता है, कपट निकलता है, झूठ निकलता है, बुराई निकलता है, व्यभिचार निकलता है, इसी के अंदर से निकलते हैं। अपने टॉर्च को साफ कीजिए, साफ कीजिए। कहीं झूठ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, बुराई, पाप, व्यभिचार, इस शीशे पर कहीं गंदगी तो नहीं बैठ गया है। आप चमकाते तो हो पर क्लियर रोशनी नहीं दे रहा है। आप तो हो पर रोशनी क्लियर नहीं है। आइए अपने आप को चमका दें, अपने आप को चमका दें। हालेलुया। मन को साफ करें और तन के द्वार को साफ करें। मन को साफ करें और तन के द्वार को साफ करें। मन को साफ करने की जरूरत है। यीशु मसीह ने कहा मरकुस उसके 7 अध्याय 14 पद से आगे में, मरकुस 7 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा जो मनुष्य खाता है वो उसको अशुद्ध नहीं करता है, क्योंकि जो वो खाता है वो संतान से निकल जाता है, पर जो उसके अंदर कुविचार, बुरी बातें, गंदगी भरी हुई है वही मनुष्य को अशुद्ध करती है, वही मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। क्या कहता है 7 से 14 से आप बाद में पढ़ लीजिएगा। मैं आपको 19, 20, 21, 22 पढ़ के बता रहा हूं। क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संतान से निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, पर स्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान, मूर्खता, ये सब बातें भीतर से ही निकलती हैं जो आपके टॉर्च के शीशे को धुंधला बना दे रही है। आगे क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, आगे क्लियर रोशनी आप नहीं दे पा रहे हैं। तन को साफ करें, मन को साफ करें और तन के दरवाजे को साफ करें। तन का दरवाजा क्या है? बाइबल क्या कहती है तन का दरवाजा? तन का दरवाजा क्या है? 6 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 22 और 23 पद। तन का दरवाजा भी आपको सही रखना है। अब मन का शुद्धिकरण जरूरी है, इसके अंदर बुरे विचार, गंदगी, व्यभिचार ये सारी नहीं होनी चाहिए, उसको साफ कीजिए और तन के दरवाजे को भी क्लियर रखिए। तन का दरवाजा, नज़र एक ही है मेरे प्रियो, पर देखने का नज़रिया हर एक का अलग है। चोर जब किसी को देखता है तो सबको चोर ही समझता है, उसके अंदर चोर की आंखें हैं,
इसलिए हर बात में चोरी की बातें देखता है। दर्जी जब किसी को देखता है तो उसके कपड़ों को देखकर सिलाई के स्टाइल डिजाइन को देखता है। नाई जब किसी को देखता है तो उसके हेयर स्टाइल को देखता है। व्यभिचारी अगर किसी को देखता है वे विचार के दृष्टि से देखता है। पवित्र जन जब किसी को देखता है पवित्रता के दृष्टि से देखता है। नजर तो एक ही है, नजरिया सबका अलग है मेरे प्रिय। आइए अपने नजर को साफ रखें ताकि नजरिया भी साफ रहे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है शरीर का दिया आंख है, शरीर का दिया आंख है। इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। आप अपने शरीर को चमकदार उजियाला बनाना चाहते हैं, अपने आंख को आप निर्मल बनाए, पवित्र बनाए, पाक बनाए, तभी तो चमकदार होंगे, तभी तो आप रोशनी दे पाएंगे। परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकारमय हो तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। मन को साफ करें और तन के दिए को भी साफ करें, अर्थात अपनी आंखों को भी क्लियर रखें। नजरिया भी सही होना चाहिए। आपकी नजर पवित्र और पाक होना चाहिए। उठ प्रकाशमान हो जा। अपने नजरों को क्लियर कर ले, अपने मन को क्लियर कर ले, अपने हृदय को क्लियर कर ले। परमेश्वर आज हमसे कहना चाहता है मेरे प्रियो, जो बातें बुरी है वो अंदर से ही निकल रही हैं। मनुष्य बार बार दोष लगाता है, कहता फलाने की गलती से मैं आज सफल नहीं हो पाया, उस व्यक्ति ने मुझे ऐसे गलत बोल दिया इसलिए मैं आज इस दशा में पड़ा हूं, फलाने ने मेरे वृद्धि को रोक दिया, वो मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया। मैं आपको बताऊं, अगर परमेश्वर आपके साथ है और आप परमेश्वर के साथ साथ चलते हो, दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई भी बाधा, दुनिया की कोई भी चुनौती, दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको बढ़ने से नहीं रोक सकता है, कभी नहीं रोक सकता है। आप लल्लू बुद्धू बनकर बैठ ना जाएं, परमेश्वर के साथ चलें, परमेश्वर के साथ चलें। प्योर विजन आपके जीवन को बदल देता है, क्योंकि जैसा आपका दर्शन है, जो क्लियर विजन है आपका, आप क्लियर देख पाओगे और क्लियर बता पाओगे। नहीं काली अगर गाय खड़ी होगी तो आप भैंस ही बताओगे, क्योंकि विजन क्लियर नहीं है, क्योंकि काला दिखाई दे रहा है इसलिए वो भैंस हो सकती है। गाय भी बहुत सारी काली होती हैं। इसलिए आपको भी आपका दर्शन बहुत क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए। आप बढ़ोगे, उच्च प्रकाशमान हो जा। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये संसार अभी जो परिस्थिति दिखाई दे रही है वो रियल में डार्क, वो अंधकार में परिस्थिति है। ऐसे समय में परमेश्वर के बेटे और बेटियां, ऐसे समय में परमेश्वर के जन, ऐसे समय में विश्वासी लोग चमकेंगे, चमकेंगे, चमकेंगे। उनके जीवन के द्वारा, उनके पवित्रता के द्वारा, उनके हेल्प के द्वारा, उनकी बातों के द्वारा, उनके विश्वास के द्वारा, उनके प्रार्थना के द्वारा वो चमकेंगे। आप चमकने के लिए बनाए गए। उठ, ये समय है भाई, ये समय है मेरी बहन, ये समय है बुजुर्गों, जवानों, बच्चों, चमकने का समय है। ऐसा तो नहीं कि आप भी उन्हीं के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं जो अंधकार में हैं और डर और भय का जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। इसलिए क्लियर कीजिए अपने आप को। बाइबल में तो मत्ती रचित सुसमाचार में यह भी कहता है कि तू अपने आंख के लट्ठे को पहले निकाल ले, तब तो दूसरे के आंख के तिनके को निकाल पाएगा। हम दुनिया की गलतियों को जो है उनके गलतियों को निकालना चाहते हैं, उनके बुराइयों को निकालना चाहते हैं, उनके अंदर की बुरी बातों को निकालना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने अंदर ही बड़ी बड़ी बुराइयां छुपी हुई हैं और दूसरे की बुराई निकालने की कोशिश करते हैं। आप अपने आंख के लट्ठे को निकाल लो, दूसरे की बुराई आप आसानी से निकाल पाओ।
क्योंकि जब आप बढ़ोगे, जब आप सफल होगे, जब आप ऊंचाई पर जाओगे, जब आप ब्लेस्ड होगे, दूसरे लोगों की बुराइयां अपने आप आपको देखकर निकलना चालू होगी कि वो पवित्रता में जीवन जिया, वो शुद्धता में जीवन जिया, वो सच्चाई में जीवन जिया, आज ऊंचाई पर है, मुझे भी जीना है। आपके पीछे लोग चलेंगे, जस्ट अपनी आंखों के लट्ठे को निकालना है ताकि दूसरे लोग अपने आंखों से तिनके अपने आप निकाल के फेंक दें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने हेडलाइट को, टॉर्च को साफ कीजिए, अपने मन को, अपनी आंखों को साफ कीजिए। हालेलुया। नहीं, परमेश्वर सब कर देगा। जी हाँ, परमेश्वर कर देगा, परमेश्वर कर देगा, लेकिन उसी के लिए करता है जो कोशिश करते हैं, जो उठकर खड़े हो जाते हैं, उसी के लिए परमेश्वर करता है। भजन लिखने वाला 18 अध्याय उसके 28 पद में कहता है परमेश्वर चमकाएगा। भजन 18 अध्याय उसका 28 पद, 18 का 28 पद। हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। हाँ, तो ही मेरे दीपक को जलाता है। यह सत्य है, परमेश्वर ही आपके दीपक को जलाता है, और यह सत्य है, आपके अंधियारों को उजियाले में बदलने वाला परमेश्वर है। पर निश्चिंत ना बैठ जाए कि हो गया, परमेश्वर ही सब करता रहेगा, हो गया परमेश्वर ही प्रचार करवाएगा, हो गया परमेश्वर ही सुसमाचार सुनाएगा, हो गया परमेश्वर ही किसी की मदद कराएगा, हो गया। परमेश्वर ही नहीं, परमेश्वर ने आपको प्रज्वलित कर दिया, परमेश्वर ने आपको अंधियारे से निकाल दिया। अब आपका काम बाकी है, अब आपका कदम उठना जरूरी है, अब आपके हाथ उठने जरूरी है, अब आपका मुंह खुलना जरूरी है, अब आपको दूसरे को रास्ता दिखाना जरूरी है मेरे प्रिय। अब आपका कर्तव्य है। इसलिए पौलुस अपने बेटे, आत्मिक बेटे को कहता है, ना बेटा, हाथ रखकर प्रार्थना तो कर दिए तुम्हारे ऊपर, अभिषेक कर दिए तेरे लिए भविष्यवाणी भी कर दी गई है, ना बैठा मत रहे, बैठा मत रहे। अगर तू बैठा रह गया तो जिंदगी में कुछ भी नहीं हासिल कर पाएगा। इसलिए उठ, जो तेरे लिए भविष्यवाणी की है उसको प्रूफ कर दे कि वो सही है। उठ, इसलिए जो तेरे लिए अभिषेक का प्रार्थना कर दिया गया है वो अभिषेक को प्रकट कर दे, उसको मैनिफेस्ट होने दे। कितने लोगों का अभिषेक हो चुका है, कितने लोगों के लिए परमेश्वर ने भविष्यवाणियां बुला दी हैं, कितने लोगों को परमेश्वर ने वो प्रोफेसी का वर्ड दे दिया है। सोचते हैं बस हो गया, सोचते हैं बस वो कह दिया तो हो गया। नहीं, अब आप आपकी जिम्मेदारी को पूरा करें, अब आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। अगर भविष्यवाणी हो गई कि आपको बेहतर जॉब मिलेगा, उठो, अपने रिज्यूम, अपने बायोडाटा को जमा करो और जाओ और पाओगे अच्छा जॉब, पाओगे भविष्यवाणियां पूरी होते। हालेलुया। आपको उठना पड़ेगा। तिमोथी को कहता है, बेटा प्रिय तिमोथी, जो वरदान तुझे मिले हैं उनको चमका दे, उनको चमका दे। अपने घर पे आप पढ़ सकते हैं 2 तिमोथी उसका 1 अध्याय 6 पद और 1 तिमोथी 4 अध्याय 14 पद। जो वरदान तुझे मिले हैं उसको प्रज्वलित कर दे, चमका दे। चमकाओ मेरे प्रियो। जो आपके लिए परमेश्वर के जन ने बोला कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, जो परमेश्वर के जन ने आपके लिए भविष्यवाणी कर दिया, आप उसके लिए करो। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, उठ, प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। यहोवा का ज्योति तेज तुम पर उदय हुआ है, उदय हुआ है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए बैठे नहीं, बैठे ना रहें, अपने बैटरी को चार्ज रखें, अपने बैटरी को चार्ज रखें, डिस्चार्ज ना होने दें। हालेलुया। मसालों में तेल रखें, आपका अभिषेक कम ना होने पाए, आपका अभिषेक कम ना होने पाए, आपका बैटरी जो है ना बुझने ना पाए। नहीं तो आप हेडलाइट चमकाते रह जाएंगे, आप जो है टॉर्च जलाते रह जाएंगे, और जो अभिषेक है वो तो खत्म हो चुका है, वो बैटरी है जो बुझ चुकी है।
क्या फायदा? अपनी बैटरी को चार्ज रखें, अपने अभिषेक को कम ना होने दें, अपने तेल को खत्म ना होने दें। परमेश्वर चाहता है, आपके जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। कैसे पता चलेगा पास्टर कि मेरी बैटरी भी चार्ज है? कैसे चलेगा पास्टर कि मेरा जो है हेडलाइट भी साफ है? सुनिए, पहला यूहन्ना 2:9 पहला यूहन्ना 2:9 पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 2:9। जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार में ही है। जो ये कहता है कि मैं तो ज्योति में हूं, जो ये कहता है मैं ज्योति की संतान हूं, जो ये कहता है मैं तो खुद ज्योति हूं, और अपने भाई से नफरत करता है, बैर करता है, द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है, जलन करता है, परमेश्वर का वचन कहता है अभी भी वो अंधकार में ही है, अभी भी वो गंदगी में ही, अभी भी वो कहीं ना कहीं मिस है, खोया हुआ है। इसलिए आपका हेडलाइट चमक रहा है, इसका मतलब आप दूसरों से प्यार करते हैं, आप दूसरों का आदर करते हैं, आप दूसरों को परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, दूसरों के प्रति आपको बचाने की का बोझ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, हम भी एक दिन बुरे थे, हाँ एक दिन हमारा भी जीवन खराब था, हाँ एक दिन हम भी उस अंधकार में चलते थे। ये बात सही है कि हम भी संसार के काम करते थे, हाँ एक बात सही है कि हम भी पाप और अपराध में जन्मे हुए थे, लेकिन आज नहीं, लेकिन आज नहीं। पौलुस प्रेरित इस बात को इफिसियों की पत्री और उसके 5 अध्याय और 8 पद में बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। आज हम वैसे नहीं हैं, आज हम वैसा जीवन ना जिए जैसे हम पहले थे। उद्धार पाने से पहले जैसे हमारा जीवन था, आज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे हम पहले थे वैसे ना रहें, वैसे ना रहें। प्रेज द लॉर्ड। 5 अध्याय 8 पद, इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय 8 पद। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, क्योंकि मैं पहले अंधकार था। हालेलुया। परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अब आप प्रकाश हो, अब आप ज्योति हो, अब आप प्रकाश हो, अब आप प्रकाश हो, अब आप ज्योति हो। लेकिन पहले खुद अंधकार थे, आपका नाम प्रकाश हो गया, आपका नाम ज्योति हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं संसारिक नाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ईश्वरी नाम की बात कर रहा हूँ, जो स्पिरिचुअल ज्योति लेकर, लाइट लेकर खड़े हैं संसार, अंधकार में, संसार में, अंधकार में संसार में खड़े हैं, उनकी बात कर रहा हूं। कहता है अतः ज्योति की संतान के समान चलो, अतः ज्योति के संतान के समान चाल चलो। जब हम कॉलेज में मैं पढ़ाई कर रहा था तो एक ब्रदर प्रचार कर रहे थे और कह रहे थे यू आर द चिल्ड्रेन ऑफ लाइट। तो हिंदी में ट्रांसलेट करने वाले भाई कह रहे थे आप ज्योति की संतान हो। हमारे क्लास में ही एक बहन थी ज्योति, सब लोग हंसने लगे। अभी तो शादी भी नहीं हुई है, सब लोग संतान कैसे हो गए ज्योति की? तो ये कोई फिजिकल बात नहीं है, ये आत्मिक बात है कि आप ज्योति की संतान हो, आप परमेश्वर की संतान हो। वो जैसे ज्योति है वैसे आज आप ज्योति हो, इसलिए ज्योति के समान चलो।
मैं आपको बताऊं, अंधेरा और भी बढ़ने वाला है, अंधकार और भी बढ़ने वाला है, बुराई और भी बढ़ने वाली है, गंदगी और भी बढ़ने वाली है, क्योंकि आपको ज्यादा चमकने का मौका मिलने वाला है, आपको ज्यादा प्रचार करने का मौका मिलने वाला है, आपको ज्यादा हेल्प करने का मौका मिलने वाला है, आपको ज्यादा चमकने का मौका मिलने वाला है। इसलिए अंधकार ज्यादा बढ़ेगा। घबराना नहीं, आपका अवसर है, आपके लिए अवसर है, आपके लिए अवसर है, आपके लिए अवसर है। दुकानों के सामने लिखा है ऑफर 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 ऑफर, सेल 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 सेल, आइए एक के साथ दो फ्री। आपके पास अवसर है, आपके पास अवसर है। प्रेज़ द लॉर्ड। लोगों ने समस्याओं में अवसर ढूंढा, जूम ने समस्या में अवसर ढूंढा। जब दुनिया में लॉकडाउन था, जूम ने जो है करोड़ों करोड़ों रुपए कमाए, क्योंकि जूम को समझ में आ गया कि सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। अमेज़न बहुत पैसे कमाया, क्योंकि अमेज़न को समझ में आ गया सारी चीजें घर भेजो, खाने पीने के सारे सामान घर भेजो, क्योंकि सब लोग अंदर घर में बैठने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लोगों ने समस्याओं में अवसर ढूंढा और कमाई, बहुत कमाया। आज ये समस्या है, आपके पास अवसर है लोगों के पास सुसमाचार सुनाने का, लोगों तक वचन सुनाने का, लोगों को हेल्प देने का। मेरे प्रियो, क्या आप इस समस्या में अवसर ढूंढ लिए हो परमेश्वर के काम करने का? तो ढूंढ लिए हो तो करो, ढूंढ लिए हो तो करो, ढूंढ लिए हो तो करो मेरे प्रियो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो। अभी तो तुम संतान ही थे, अब तुम खुद ज्योति हो, आप खुद तुम ज्योति हो। मत्ती 5 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसका 14वां पद। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। तुम जगत की ज्योति हो। अब यीशु के पीछे ये नहीं सोचना कि यीशु जगत की ज्योति है वही सब करेगा, आपको करना है, क्योंकि आप जगत की ज्योति हो। ये अंधकार में आपको चमकना है, इस बीमारी में, इस पेंडेमिक में आपको चमकना है। अगर ये रोशनी का समय होता तो आप नहीं चमक पाते, पर यह समय अंधकार में है, इसलिए आप चमकोगे। जितना अंधकार होते जाता उतना ही दिया की रोशनी तेज दिखने लगती है। मेरे प्रियो, साफ करें अपने हेडलाइट को, साफ करें अपने मन को, साफ करें अपनी आंखों को, साफ करें अपनी आदतों को। आप पाओगे एक बड़ा काम आप कर रहे हो, एक बड़ा पर्पज परमेश्वर आपके लाइफ से ले रहा है। थैंक यू जीसस। आइए अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दें। आइए अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद दें कि आप प्रकाशित हो, आप ज्योति हो, आप चमकाए गए हो, आप पॉलिश किए गए हो, आप ब्राइट हो। हालेलुया। कल रात को मैंने प्रचार किया था जूम पर, समय लेकर अपने हीरे को तरासें और चमकाएं। कल रात को शनिवार को मैंने मीटिंग में प्रचार किया था जूम पर कि अपने हीरे को तरासें चमकाएं, समय लेकर अपने हीरे को तरासें चमकाएं, समय लेकर तरासें चमकाएं और चमकें इस दुनिया में। आपका कीमत बहुत है, आप बेशकीमती हो, आप बेशकीमती हो।